महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसागुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय सिद्धांत एवं क्रियान्वयन, थ्योरी एंड एक्शन। सबसे पहले सिद्धांत की व्याख्या करें तो हमारे जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए जो कि हमारे मूल्य कहे जा सकते हैं। उनको आदर्श मान करके हम अपने जीवन का निर्वाह करें और उससे हमारा लक्ष्य बनता है। जब तक आदमी के सामने सिद्धांत न हो तब तक लक्ष्य नहीं बनता है, क्योंकि लक्ष्य का निर्माता सिद्धांत ही होता है। जैसे कि हम एक सिद्धांत पे अगर अनुसरण करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उस संबंध के अंदर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे खेती बाड़ी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, तो हमारे जीवन का सिद्धांत बन जाता है कि हम जीवन में हर जगह ऑनेस्टी का पालन करेंगे। ऑनेस्टी का पालन कैसे करेंगे कि अगर हम बिजनेसमैन हैं तो सही रेट, सही बिहेवियर, झूठा माप तोल नहीं, जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, बोला जाए, उतना ही हम जो है ग्राहक को देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आदमी की कथनी करनी में अंतर का न होना का अर्थ हो गया कि एक सिद्धांत का निर्माण करना। सिद्धांत का अर्थ ये है कि जो भी लक्ष्य हमने पकड़ा है, जो कुछ भी प्रिंसिपल हमने पकड़ा है, उसको पालन करना, उसको तहे दिल से पालन करना, उसके अनुरूप चलना। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है ये ढाले जैसे ढल सकता है, ये ऑनेस्टी में भी ढल सकता है, डिसऑनेस्टी में भी ढल सकता है, ये जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में भी ढल सकता है, और कुछ जीवन जीने में भी ढल सकता है। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। तभी जो साधु सन्यासी होते हैं वो सामान्य जीवन जीते हैं, और वही अगर कोई राजा का बेटा होता तो लेविलिशली जीवन जीता है। तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। हमें जब में समझ आ जावे, जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए कि इस जीवन को मुझे कैसे जीना है। हमारे जन्म से मृत्यु तक का जो स्पान है वह जीवन कहलाता है। तो जीवन तो हर व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि ये तो कर्मों के अनुरूप है, ये आयुष्य कर्मों के अधीन है, और इस जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति तनिक मात्र भी फेर बदल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो टैप रिकॉर्ड है। ये मन वचन काया की तीनों बैटरी है,
जो हम पिछले जन्म से चार्ज करके लाते हैं। चार्ज का अर्थ क्या हुआ कि आज मैं सोहन राज हूं, मान लो कि पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, तो मोहन राज ने जैसे जैसे भाव किए, जो जो उसका डिस्चार्ज चल रहा है उसके ऊपर जो रिएक्शन करके जैसे जैसे भाव किए, एक भाव को कॉज कहते हैं और बहुत से भावों को बंच ऑफ दी कॉजेस कहा जाता है या कॉजल बॉडी कहा जाता है। यानी मोहन राज जितने जीवन भर जीता रहा उतने कॉजेस इकट्ठे करता रहा, उतना चार्ज करता रहा। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है, जनरेटर की बैटरी चार्ज होती है, तो वह इकट्ठा करता रहा। मान लीजिए इसकी उम्र 60 वर्ष की थी, तो 60 वर्ष तक वो इकट्ठा करता रहा, वो सारा चार्जिंग हो गया, वो सारा भाव कर्म हो गया। वही जब मोहन राज मर करके ये सोहन राज पैदा हुआ, तो करने वाला तो मोहन राज है, भुगतने वाला सोहन राज है। और सोहन राज आज है, कल चला जाएगा, तो यशवंत राज आगे बनेगा। सोहन राज जैसी कॉजल बॉडी प्यार करेगा, भुगतेगा यशवंत राज। लेकिन तीनों अवस्थाओं में एविडेंस जो है हमारी मूल आत्मा की है, एविडेंस हमारे प्रतिष्ठित आत्मा। मूल आत्मा कोई काम नहीं करती, वो तो अक्रिया है, उसकी मात्र प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन जितना भी पुरुषार्थ होता है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ हो, वह सारा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। वो हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, भाव बनाने की, चार्ज करने की और डिस्चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वह हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, वो प्रतिष्ठा करती है, प्रतिष्ठा करती है, वो हमारा चार्ज पॉइंट है। और भोगती है पूर्व जन्म का, वो हमारा डिस्चार्ज पॉइंट है। दोनों साथ चलते हैं। उसके अंदर मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है। जो डिस्चार्ज होता है वो तो ऑटो मोड से चलता है, वो तो नियत होता है, फिक्स्ड होता है। इसीलिए कहा गया मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, मतलब फिक्स होकर के आया है। इसलिए उसकी तो हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है भी सांस लेने की, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने से क्या, वो तो भुगतान है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ऑटोमोट से चल रहा है, चलने दो। तो हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि नए चार्ज का सोचो, भविष्य की चिंता करो कि अगले जन्म के लिए मुझे क्या करना है। तो अगले जन्म के लिए जो कुछ भुगतान चल रहा है उससे मुक्त रहेंगे, तो देयर विल बी नो कॉजेस एट ऑल, नो कॉजल बॉडी विल बी फॉर्म्ड। और जब कॉजल बॉडी नहीं बनेगी तो कुछ जन्मों के अंदर जो बर्फ की सीला की तरह जो है हमारा जो हमारा डिस्चार्ज पड़ा है, वो धीरे धीरे पिघल करके और वह सारा कर्म शरीर शून्य हो जाएगा और अपने स्वरूप को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। इसीलिए जब इस जन्म में कोई भी हमें ज्ञानी पुरुष मिल जावे, सदगुरु मिल जावे, और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, हमें सर्च भी करना चाहिए। तो गुरु मिलने के बाद के अंदर जो है हमें अपना ज्ञान लेना चाहिए। ये ज्ञान है, वो सिद्धांत है। हम सिद्धांत और क्रियान्विति की बात को ज्ञान से जोड़ते हैं, क्योंकि अज्ञान को मिटाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भीतरी जगत का क्या ज्ञान को मिटाना है। उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ क्या है कि हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष चाहिए, सदगुरु चाहिए। उसका अतिशय होता है, हमारा भाग्योदय होता है। दोनों जब मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जो कि उनका नाम जो था वो उनका नाम केदारनाथ था, तो उन्होंने वो बचपन से ही जो ये सोचते रहे पूर्व जन्म से अच्छा उपादान लेके आएगा, मुझे गुरु मिले। तो गुरु के लिए वो ढूंढते रहे, उनके समझ में नहीं आया। लेकिन अंत के अंदर जब उन्होंने जो है वो कन्याकुमारी के मठ पर स्वामी रामकृष्ण
परमहंस को देखा तो प्रथम दृष्टवा जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और स्वामी विवेकानंद को जो है, केदारनाथ को जो है वो अपना गुरु मिल गया। तभी से जो है वो स्वामी बन गए, स्वामी विवेकानंद नाम हो गया। ये लंबी कथा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये बात कह रहा था कि सिद्धांत जो है वो हमारा जीवन का लक्ष्य है और क्रियान्विति वो हमारा पुरुषार्थ है। तो एक तरफ तो हमारा जो लक्ष्य है और दूसरा तरफ पुरुषार्थ है, तो दोनों को हम लेकर के चलते हैं, तब जाकर के हम कहीं न कहीं पर जो है वो प्रगति कर सकते हैं। दोनों साथ चलना चाहिए। मात्र सिद्धांत होने से क्या होगा? वो जैसे कि देखिए कि मेरे पास में एक टैबलेट है, उस टैबलेट को जब तक मैं पानी, चाय, दूध के साथ में मुंह में डाल के नहीं लूंगा और टैबलेट निश्चित जगह पहुंच करके, मान लो पेन किलर है, उस जगह पर पहुंचे बिना वो पेन को कैसे कम करेगी? तो खाली टैबलेट का होना तो सिद्धांत है, लेकिन उसको मुंह में लेना ये हमारी क्रियान्विति है। तो दोनों साथ चलने चाहिए। तो हम जो अपने भीतरी जगत की बात कर रहे थे कि भीतरी जगत के अंदर हमको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद में पुरुषार्थ कहिए या क्रियान्विति चालू हो जाती है। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है वो अपने अतिशय से, अपनी कृपा से वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय यानी दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत कर देता है। भस्मीभूत कैसे करता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो है ये सड़क को पकड़ने वाले कालबेलिए होते हैं, तो वो कालबेलिए क्या पुंगी बजाते हैं, तो पुंगी बजाने पर सर्प नाचने लग जाता है। तो जो ही सर्प नाचने लगता है क्यों ही वो कालबेलिया इतना होशियार होता है कि जब जो नाचता है तो अपना भान भूल जाता है, तो उसके समय में वो उसके जो जहर की थैली को जो है पकड़ लेता है, उसको कुचल देता है और कुचल करके उसको समाप्त कर देता है। यानी वह विषहीन सर्प बन जाता है और विषहीन सर्प बनने के बाद फिर इसको पिटारे में बंद करता है और फिर अपने हाथ में डसाता है, क्योंकि जहर की थैली तो चली गई। जाने के बाद खूब उसको एक साधारण तरह का जो है वो कहना चाहिए सर्प बन गया, उसका कोई असर नहीं होता, असर तो जहर का होता है। उसी तरह से हमारे अनंतानुबंधी कषाय की थैली को ज्ञानी पुरुष जो फेंक देता है, फेंक करके हमको जो है जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है। जीवात्मा मतलब सोहन राज, तो सोहन राज के पद से जो कर्ता के पद पे हमको अकर्ता यानी जो है वह जीवात्मा से अंतरात्मा पद पर बना देता है। अब फिर जो क्रियान्विति होती है वह क्रियान्विति हमको परमात्मा बनाती है, वो पुरुषार्थ है। तो हम ये कहना चाहिए कि जितना जितना पुरुषार्थ है वो हमारी क्रियान्विति है और जितना जितना सिद्धांत है वो हमारा लक्ष्य है और वह हमारा वो चिंतन मनन और निध्यासन है। उसके आधार पे जो है हम काम करते हैं। तो दोनों का मिलने से ही कोई भी कार्य होता। अब मैं देखिए आपको जो है कुछ बाह्य जगत की बात बताता हूँ कि हमारा जो हम बाह्य जगत भीतरी जगत दोनों जगत की बात करते रहेंगे, तो दोनों जगत की बात करने से जो है हम ये समझ पाएंगे कि चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, दोनों में सिद्धांत और क्रियान्विति की आवश्यकता होती है। तभी जाकर के हमको रिजल्ट फल मिल सकता है, तभी जाकर के हमारा कार्य संपन्न हो सकता है। अब देखिए कि हमने जो है सबसे पहले जो चिंतन किया कि हमको कमाने के लिए हमको तुरंत लखपति बनना है, तो वो करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो ये फैक्ट्री लगाने का जो दिमाग के अंदर बात आई, ये चिंतन हो गया। फिर गहरे में जाकर के मनन किया कि अब फैक्ट्री किस चीज की लगाना है। मालूम पड़ा कि मेरा अनुभव किसके अंदर है। मैंने टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग किया हुआ है,
टेक्सटाइल में काम किया, टेक्सटाइल का मेरे पास अनुभव है, तो हमें टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी चाहिए। जब टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाने का चिंतन किया, गहराई में जाके मनन किया कि फैक्ट्री के लिए कितनी जगह चाहिएगी, फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट के लिए ये रॉ मटेरियल बनेगा, इतना पावर कनेक्शन होगा, इतने कर्मचारी चाहिए, सारा चिंतन मनन हो गया। और निध्यासन का मतलब फिर क्रियान्विति, भीतर जाकर के और सारा जो है उसको एक्शन में लाना, वो निध्यासन हो गया। हमने फैक्ट्री लगाया, रॉ मटेरियल लाए, पावर कनेक्शन लिया, मजदूर लगाए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ये क्रियान्विति है। तो पहले तो हमने सिद्धांत के रूप में बताया, और उसमें हमने इस फैक्ट्री के लिए कुछ प्रारूप तैयार किया कि हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाएंगे, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सिद्धांत का होना जरूरी है। तो वो सिद्धांत के लिए हमने क्वालिटी पे जोर दिया, क्वांटिटी की बात कही कि अब 1 मीटर कपड़ा कहेंगे तो 1 मीटर ही देंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी। और तीसरा हमने बताया वेल बिहेव्ड, यानी हम अपने कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी अपना जो कुछ भी हम उनको कहेंगे उस कमिटमेंट को टाइम से पूरा करेंगे। इतने टाइम में हम इतना कपड़ा दे देंगे, कमिटमेंट करेंगे, तो वह हम जो है वो उनको देने की सारी कार्रवाई कर देंगे। तो इस तरीके के कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने सिद्धांत को बनाया, क्रियान्विति को प्राप्त किया, उससे जुड़े हुए चिंतन मनन और निध्यासन किया। इन सब चीजों के माध्यम से जो है हमारी फैक्ट्री चलने लग गई। फैक्ट्री पे हमने उसूल बनाए थे कि भाई सारा जो कपड़ा सही देना, सही क्वालिटी, सही माप, सही तोल और सही व्यवहार करना लोगों के साथ, फैक्ट्री चलने लग गई। अब दूसरों ने भी फैक्ट्री लगाई, उनके साथ के अंदर कोई सिद्धांत नहीं थे, उनके पास में चिंतन मनन निध्यासन नहीं था, और इन्होंने वैसे ही जो है वह लगा दी और कोई ये चीजें, ये मूल्य नहीं होने की वजह से फैक्ट्री लंबे समय तक नहीं चल पाई और बंद हो गई। और हमारी फैक्ट्री तो क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश की थी सारे मूल्यों के साथ के अंदर, तो फैक्ट्री चलती रही, और फैक्ट्री 100 साल तक चलती है। आप फैक्ट्रियों का इतिहास उठा के देखिए कि वो 100, 200, 500 वर्ष तक भी चलती रहती है। पुरानी जितनी भी चीजें आज भी नहीं है, जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जिनके पास मार्केट होता है, जिनकी पॉलिसी होती है, जिनका सिद्धांत होता है, और जो पुरुषार्थ करते हैं, यानी जिनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग अच्छी होती है, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होता है, तो फैक्ट्री को कोई आंच नहीं आती। ये बात अलग है कि किसी साल में ज़्यादा प्रॉफिट कमावे या किसी साल में कम कमावे, वो बात अलग है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फैक्ट्री चलता रहता है। तो जो आज का हमारा विषय है सिद्धांत और क्रियान्वयन है, वह बाह्य जगत में भी लागू होता है। अब हम भीतरी जगत की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भीतरी जगत में हमने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे मुक्ति को जाना है। जब लक्ष्य मनुष्य ही बना सकता है और कोई लक्ष्य नहीं बना सकता है, और लक्ष्य क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जो हमारी ब्लिस की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है, उसके बाद हमको कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और बार बार जन्म लेना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं, तब आप देखिए कि कितनी गर्मी, कितनी बदबू, कितनी खट्टी मीठी चीजें मिलती है, कितनी गंदगी होती। तो भीतर बैठे बैठे हम परमेश्वर भगवान से, परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि हमको जल्दी बाहर निकालो। तो हम जो है फिर से जो है जन्म लेने का काम नहीं करेंगे, हम मुक्ति की ओर जाएंगे, हम प्रभु को याद रखेंगे। जब बाहर आते हैं दुनिया की चकाचौंध माया को देखते हैं, उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, जबकि हमको माया के साथ तन्मयाकार नहीं होकर के चेतना के साथ तन्मयाकार होना चाहिए था। लेकिन मनुष्य की दुर्बलता, कमजोरी है कि वह जो है करने लग जाता है। तो हम आपको ये बात बता रहे हैं
कि सिद्धांत और क्रियान्विति भीतरी जगत में भी आवश्यक है, तो हमने तो अपना लक्ष्य बना दिया कि मुझे मुक्ति को जाना है। तो मुक्ति को जाने के लिए हमें जो है वो लॉ ऑफ द नेचर को जानना पड़ेगा। कुदरत इस कुदरत का कानून, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस कुदरत के द्वारा जन्म लेते हैं, भरण पोषण होता है, संचालित होते हैं और इसी में विलीन होते हैं। तो हमने जो है कुदरत को और कुदरती वास्तव के अंदर सबका जो है कहना चाहिए कि सबको पालती पोसती है। तो वो होने से जो है हमारा ये अगला जो लक्ष्य मुक्ति का है वह सरल हो गया, क्योंकि सनातन सत्य के अंदर फिर हम यही बात करने लग जाएंगे कि कुदरत को हमने जो है अपना माना, तो फिर हम क्या कहते हैं कि कुदरत अपना काम कर रही है, तो हम उसमें दखल अंदाजी क्यों करें। और तो हमने अपना चिंतन चालू किया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना तो कुदरत कर रही है, उसको करने दो। तो हम उसके साथ अन्याकार नहीं हुए, हमको उसने छोड़ दिया, हमने उनको कुदरत के भरोसे छोड़ दिया। तो कुदरत के भरोसे छोड़ने का अर्थ ये हुआ कि हम चुपचाप तो बैठे रह नहीं सकते, कोई न कोई काम तो करते ही है, करना ही पड़ेगा। तो हमने उसको ज्ञाता दृष्टा का रूप देख लिया, यानी मन क्या चिंतन कर रहा है, वचन क्या बोल रहा है और काया है क्या क्या कार्य कर रही है, खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, सो रही है, रो रही है, धो रही है। इन सब चीजों को जो है हमने ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, देखने वाला हूँ, जो कि मेरा लक्षण है वो चालू कर दिया। मात्र जानना, देखना, उसके साथ जुड़ना नहीं, तन्मयाकार नहीं होना, ये स्थिति हमने चालू कर दी। तो ये जो है स्थिति जो ही हम करने लग जाते हैं, क्यों ही हम मुक्ति की नींव लगा देते हैं, क्यों ही हमारा दृष्टि विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। मुक्ति की नींव क्यों लगती है कि यह चिंतन आते ही निर्जरा चालू हो जाती है, यानी हमारा कर्म शरीर फास्ट स्पीड से धुनने लग जाता है, फास्ट स्पीड से कम होने लग जाता है। ये निर्जरा है और हमने अपने स्वरूप की तरह कंसंट्रेट किया, तो ये हमारा संवर है। संवर का मतलब यह है कि स्वरूप की जानकारी करना, प्राणी मात्र को कोई कष्ट न देना। तो हर संवर के साथ में निर्जरा ऑटोमेटिक मिलती है, निर्जरा जुड़ी हुई है। तो हमने अपने स्वरूप की जानकारी जो ही चालू की, जो ही हमारा कर्म शरीर जो है वह धीरे धीरे जो है वह धुनता रहा, कम होता रहा। वो अज्ञान है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस कर्म शरीर को जीरो करना है। तो ये एक्शन हमारा चालू हो गया। जब जीरो हो गया तो हमारा काम हो गया, हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो देखिए भीतरी जगत में हमने सिद्धांत को पकड़ा और हमने चिंतन मनन निध्यासन को पकड़ा और हमने क्रियान्विति चालू करी, वही हमारा पुरुषार्थ है। हम रियल पुरुषार्थ पे चले गए, तो रियल पुरुषार्थ जो है वह हमेशा जो है परमानेंट है और रियल पुरुषार्थ चेतना से जुड़ा हुआ है, यानी वह अविनाशी है। जब अविनाशी और परमानेंट है तो हमेशा रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है हम उसके साथ में जुड़ गए, तो हमारा धीरे धीरे स्वरूप की जानकारी होने लग जाती है, मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस सत्र को ओपन टू द ऑडियंस किया जाए, कि हमारे श्रोताओं से जो है इसका फीडबैक लिया जाए कि सिद्धांत और क्रियान्वयन जो आज हमारा विषय है, उस विषय को जो है अगर हम वो मनुष्य को क्या सुरक्षा देगा, क्या फायदा देगा, समाज को व्यक्तिगत रूप से क्या देगा और देश को और विश्व को क्या देगा। तो हम बताना चाहते हैं कि चाहे मनुष्य हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, बिना सिद्धांत और बिना क्रियान्वयन के और चिंतन मनन निध्यासन को मध्यगत नजर रखे बिना किसी भी तरह का प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। क्योंकि सिद्धांत तो हमारा साध्य है
और उसकी प्राप्ति करने का साधन है वो हमारा क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन हमारा पुरुषार्थ है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ हो। ये हमारा जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों का हमारे जीवन के अंदर जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, और दोनों का जुड़ाव हो जाता है, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, तो हमारा लक्ष्य, मंजिल, हमारा गोल प्राप्त होने में हमको कोई कठिनाई होती नहीं होगी, बल्कि गोल तैयार रहेगा, क्योंकि हम सही दिशा में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सिद्धांत और क्रियान्वयन हर जगह लागू होता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि दोनों को हम लागू नहीं कर सकते हैं, लागू किया जा सकता है। अब देखिए, बाहर के जगत की हम बात करें तो जो है किस तरीके से प्रिंसिपल एंड एक्शन, थ्योरी एंड एक्शन काम करता है, कि हमने एक थ्योरी बनाई कि हमारा लाइफ स्टाइल शुड बी वेल बैलेंस्ड। ये हमारी थ्योरी बनी। तो थ्योरी बनने के बाद में हमारा एक्शन क्या होगा कि हम उन सूत्रों की जानकारी करेंगे। पुरुषार्थ ये हो गया कौन कौन से ऐसे सूत्र है जिससे हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए। तो मैं कुछ 5 सूत्रों की केवल चर्चा करूंगा, जिससे व्यक्ति अपना जीवन बहुत सुंदर, सात्विक और अच्छा बना सकता है। तो पहला सूत्र जो है वो है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है हमेशा वर्तमान के अंदर जीना। वर्तमान में जीने का मतलब है रहो भीतर, जियो बाहर। आपकी प्रेजेंस जो है भीतर ही है, प्रभु भीतर है, तो आप प्रभु के साथ रहो। तो हमेशा भीतर में रहना का अर्थ हो गया कि हम बाहर जो है इंद्रियों को बाहरी जगत से विषय खींचने के लिए नहीं भेजें। यानी जो हमारा इंद्रियों का जगत जितना भी है जो कि बाहर से विषय खींचता, उसकी प्रतिसंलीनता करो। प्रतिसंलीन का अर्थ ये है इंद्रिय जो बाहर की ओर जा रही है विषयों को खींचने के लिए, जैसे कि चमड़ी है वो अच्छा स्पर्श कर लेने के अनुभूति में लगी हुई है, आंख है वो अच्छे अच्छे फोटो देखने में लगी हुई है, कान है अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुनने के लिए रखी हुई है, और जो शरीर है चटपटा स्वाद लेने के, जो जीभ है चटपटा स्वाद लेने के लिए लगी हुई है। तो ये 5 इंद्रिय जब इन विषयों के अंदर लगी हुई है तो प्रतिसंलीनता इनको भीतर की ओर खींचती है कि भाई तुम जो जिन चीजों में सुख महसूस कर रहे हो वो तो क्षणिक सुख है, वो तो आपने भोजन किया और सुख समाप्त हो गया, पर आपको तो परमानेंट सुख चाहिए ना। तो परमानेंट सुख कहाँ पर है? परमानेंट सुख हमारी आत्मा के भीतर है। आत्मा का स्वभाव है बाहर ढूंढ रहे गलत है, यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है। और यही जो है कस्तूरी के जो है वो कस्तूरी जब वो ढूंढा जाता है, हिरण ढूंढता है कि कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में है, लेकिन उसकी महक इतनी शुद्ध बढ़िया होती है कि वो हिरण इधर लेफ्ट दौड़ता है, राइट दौड़ता है, आगे दौड़ता, पीछे दौड़ता है, सुगंध कहाँ से आ रही है। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सुगंध तो मेरे जो है नाभि के भीतर है, तब उसको सच्चा ज्ञान होता है, उसकी मृत तृष्णा टूटती है, अज्ञान टूटता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन में सिद्धांत बनाओ, लक्ष्य बनाओ, सिद्धांत के अनुरूप लक्ष्य बनाओ और क्रियान्विति करो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सब भाई भाईचारा रूप में अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए हम स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति,
लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।